वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परमब्रह्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायस्तनु हरि। जय श्री राम। राधे राधे। परम पिता परमात्मा परमेश्वर सत्य स्वरूप लक्ष्मी नारायण भगवान जगतपति जगतपिता जगदीश्वर परमेश्वर के श्री चरण कमलों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। उन्हीं की कृपा अनुरूप है, उनकी कृपा के अनुसार, उनकी कृपा के दया सागर की कृपा से आइए अब हम परमपिता परमात्मा के एक अद्वैत शक्ति ही परमा शक्ति ही एकादशी के महात्म्य की तरफ बढ़ते हैं। देश और विदेश से जुड़े हुए मेरे सभी साथियों के लिए होली के रंगों की महक, होली का रंगों की उछाल, होली के रंगों के मंगलमय उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप श्रवण कीजिए आप फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य और एकादशी कथा के बारे में। सर्वप्रथम आइए परमेश्वर के उस महामंत्र का ध्यान करते हुए परमेश्वर का जब सुमरण करें, उनके ध्यान करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ राधा रमण बाधा हरण अखंड ब्रह्मांड के नायक परमेश्वर को हम बारंबार नमन करते हैं। मां धाता जी बोले, हे वशिष्ठ जी, अर्थात एक समय की बात है। गुरु वशिष्ठ महर्षि वशिष्ठ ने ब्रह्मा के मानसपुत्र मां धाता से प्रश्न किया एकादशी के महात्म्य के बारे में जानने की इच्छा के लिए, परमात्मा के चरणार कमलों की भीति प्रदान करने के लिए आग्रह करते हैं, वंदन करते हैं। तो मां धाता कहते हैं कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य के बारे में मुझे सुनाकर कृतार्थ कीजिए, जिससे मेरा कल्याण हो। तो वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष को देने वाला, क्योंकि जब तक हमारा जीवन है उसमें एक व्रत उत्तम है, महान व्रत है, हरि को पाने का एक सर्वोत्तम साधन है, वो एकादशी का पूजन। तो गुरुवर कह रहे हैं कि जब तक संसार में रहोगे एकादशी के व्रत के समान कोई ऐसा पुण्य नहीं जो हरि का सानिध्य प्राप्त करे और अंत में मोक्ष। ये सच्चाई है, जो आया है एक दिन जाना है। हरि के चरणों को प्राप्त हो जाना मोक्ष कहलाता है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति की होती है। आमले की एकादशी के व्रत के प्रभाव से, एकादशी के वर्णन के प्रभाव से भगवान, मैं तुम्हें कहता हूँ, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आमल की नाम की एकादशी आती है। इस व्रत का पुण्य 1000 गौदान के बराबर कहा गया है, अर्थात 1000 गौओं को दान करना।
गौओं का पूजन करना, गौओं का दान करना, एक नहीं दो नहीं, वो भी 1000 गुना पुण्य जो है उससे प्राप्त होता है। ये सब अम्ल की एकादशी का ही तो प्रभाव है। मैं आपसे एक पुरानी कथा कहता हूँ। एक वैदिक नाम का नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, इन चारों वर्णों के आनंद पूर्वक जो प्राणी थे निवास करते थे। वैदिक नगर है, नाम जैसा नाम वैसा काम। नगर का नाम वैदिक है और उस नगर के बीच में जितने भी वर्ण के मनुष्य हैं, क्योंकि 4 ही तो वर्ण हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र है। चारों वर्णों के जो प्राणी रहते थे वो सभी जो है आनंद में अपने जीवन का निर्वाहन करते थे। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे, क्योंकि जो कृष्ण के वंशज है, चंद्रवंशी है, उस समय उस राजा का राज्य जो था, नगर को राज्य जो था वो चंद्रवंशी राज्य था। वह महाविद्वान धार्मिक था और वृद्ध बालक एवं समस्त प्रजा जो है एक ही बात के ऊपर टिके हुए हैं, वो एकादशी का पारण करना, एकादशी का व्रत करना। तो एक बार फिर हरे का सुमरन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो साथियों, एक दिखने की बात है, एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष आमल की एकादशी का व्रत आया। आज का वो महान पर्व आया, शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन आया। उस दिन राजा से प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक सब ने हर्ष सहित एकादशी का व्रत धारण किया। अर्थात मजबूरी में नहीं, कोई दबाव में नहीं, बस आनंद ही आनंद, परमानंद में। छोटे से लेके वृद्ध तक, बालक से लेके वृद्ध तक, क्योंकि व्रत उपवास जो किया जाता है ये परम आनंद की प्राप्ति के लिए और परमानंद की कृपा से किया जाता है। तो गुरुवर सुना रहे हैं कि बालक से लेके वृद्ध तक, अर्थात हर एक प्राणी ने हर्षचित्त होकर के इस व्रत को धारण किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में प्रभु के चरण कमलों में जाकर के विधिवत पूजन करने लगा। कुंभ स्थापित करके भगवान का दिव्य वांग में मूर्ति की स्थापना करके पंच नद्य नैवेद्य इत्यादि से भगवान का पूजन करके षोडशोपचार पूजन करने लगे। वे सब धात्री इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे परमेश्वर, तुम ब्रह्म रूप हो, तुम ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हो, सारे पापों को नष्ट करने वाले, एकादशी के महात्म्य को श्रवण करने वाले, पुण्य प्रदान करने वाले, तुम्हें बारों बार नमस्कार है, बारों बार प्रणाम है। मेरी पूजा को स्वीकार करें, इस अर्घ्य को स्वीकार करें। हे जगदीश्वर, तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों का हरण करो, मुझे पाप मुक्त करो। क्योंकि जब तक हम किए हुए पापों का प्रायश्चित नहीं करते, किए हुए पापों का दोहरण नहीं करते, उनसे निवृत्ति नहीं करते, तब तक वो पाप की गठरी हमारे सिर पर धरी की धरी रहती है। तो राम अवतार में श्री हरि ने भी इसे पूजन किया था। अर्थात हे परमेश्वर, मैं जो व्रत कर रहा हूँ, मैं संपूर्ण पापों से निवृत्त हो जाऊं, पाप मुक्त हो जाऊं और मुझे आशीर्वाद दीजिए। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी दुराचारी था, भूखा प्यासा था। उस जगह भगवान विष्णु की कथा एकादशी का महात्म्य सुनने लगा। बहेलिये ने उस रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागरण किया। प्रातःकाल होते ही लोग अपने अपनों के घरों को गए। उस समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। अर्थात बहेलिया एक पापी जीव, एक दुरात्मा, एक पाप आत्मा, जीवों की हिंसा करने वाला, जीवों की हत्या करने वाला, जीवों मांस भक्षी था।
मंदिर के सानिध्य में गया, खाने कुछ नहीं मिला। रात्रि भर इंतजार करता रहा कि मंदिर के भगत उठ के घर को जाएं, तब मैं कुछ भोज पाऊं, चोरी करूं, ठगी करूं। लेकिन भक्तों ने रात्रि भर जागरण किया और बहेलिया भी सानिध्य में छुप करके ही उस समय का इंतजार करने लगा। ऐसा करते करते बहेलिया का भी रात्रि जागरण हो गया। भूख प्यास से व्याकुल था, खाने कुछ मिला नहीं था। सुबह होते हुए भगत तो अपने घर को गए, राजा प्रजा तो अपने घर को गए, लेकिन उसका स्वास्थ्य खराब होने से सुबह होते ही उसके प्राण पंखियों उड़ गए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस प्रकार उसकी मृत्यु हो गई। और उस आमलकी एकादशी के प्रभाव से, व्रत के जागरण के प्रभाव से वह राजा विद्रुत के घर में उसने जन्म लिया, अर्थात उसकी दुर्गति नहीं हुई। अगले जन्म में वो राजा के घर में है, राजा के घर में पुत्र के रूप में प्रकट हुआ और उसका नाम हुआ विदुरथ। उसका नाम विदुरथ रखा गया। बड़े होने पर वह चित्रंजनी सेना से सहित एवं धन धान्य से युक्त होकर के 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। उसका तेज सूर्य के समान, कांति चंद्रमा के समान और वीरता उसके बलवान जो है भगवान विष्णु के समान था। उसके अंदर जो क्षमा भरी हुई थी वो पृथ्वी के समान थी और अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। सदैव यज्ञ करता, पूजन करता, पितरों का पूजन करता, देवों के लिए यज्ञ करता। सत्कर्म करते करते उसने पूरा जीवन बिताया। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैव योग से वह रास्ता भूल गया और वन में भटकने लगा। तब वह उसी वन में, उसी एक वृक्ष के नीचे सो रहा था। उसी समय पहाड़ी मलेच्छ, जंगल में एक मलेच्छ वहां पर आए और राजा को अकेला देख करके उस पर मारो मारो का शब्द करते हुए टूट पड़े। वह मलेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया था, अतः इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर के वह मलेच्छ राजा पर अस्त्र शस्त्र से वार करने लगे, प्रहार करने लगे। उसके अस्त्र शस्त्र राजा के सिर पर गिरते ही नष्ट हो जाते थे। देखिए चमत्कार। मलेच्छों के पास जितने अस्त्र थे, जितने शस्त्र थे, जितने आयुध थे, वो राजा के ऊपर फेंके, वार किया, लेकिन सारे के सारे नष्ट हो गए। उसके पुण्यों का समान प्रतीत होता था। उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वह मूर्छित हो गए। उसमें राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। अत्यंत सुंदर थी, मनमोहक थी, सुंदर वस्त्रों से, आभूषणों से अलग थी। उसकी भ्रिकुटी टेढ़ी थी, आंखें से लाल लाल अग्नि की ज्वाल निकल रही थी। वह मलेच्छों को मारने लगी। समस्त मलेच्छों का काल बनकर के उसे मनंत कर दिया, काल के गाल में पहुंचा दिया। अब राजा जब जागा तो मलेच्छों को मरा हुआ देखकर के सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा होगा और मेरी रक्षा किसने करी होगी। ऐसा विचार कर ही रहे थे, तब आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी कहने लगे कि हे राजन, इस संसार में तेरी विष्णु भगवान के अंतरिक्ष अतिरिक्त कौन रक्षा करने वाला है, अर्थात हरि की नहीं तुम्हारी रक्षा करी, उसकी कृपा से तुम्हारे रक्षित हुए। आकाशवाणी को सुन करके राजा ने अपने नगर के वापस आए और सुखपूर्वक राज्य करने लगे। महर्षि वशिष्ठ कहने लगे कि हे राजन, यह सब आमलकी एकादशी के पुण्य के प्रभाव है। जो मनुष्य आमलकी एकादशी का व्रत विधिवत करता है, श्रद्धा भाव और भक्ति भाव से करता है, अवश्य ही वो समस्त बंधनों से मुक्त होकर के, समस्त पापों से निर्लेपित होकर के हरि के सानिध्य को प्राप्त करता है। साथियों, होली के उत्सव में, होलिका की इस पावन वेला में एवं सिद्ध इन होलाष्टकों के समय में विधिवत ठाकुर की उपासना करने के लिए, ठाकुर की कृपा पाने के लिए अवश्य करें आमलकी एकादशी का व्रत।
यदि आपने पापों से मुक्त होना है, हरि का सानिध्य पाना है, तो एकादशी से आपको जुड़ना ही होगा। इसी के साथ साथियों एक बार फिर उस परमेश्वर का नाम लेते हुए हम इसे विराम देते हैं। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, धन्य के भाव से तुम बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। साथियों जय श्री राम, नमस्कार, राधे राधे।